मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका के इलाक़ों में अब ज़बरदस्ती होटलों में, गोश्त की दुकानों में बजरंगी घुसना शुरू कर दिए हैं। वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमले शुरू कर दिया है। और इधर किस तरह एक सहाफ़ी को सच बोलने की वजह से गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से पुलिस के सामने डटे हुए हैं। उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। मॉस्को में अफ़गानिस्तान की सिफारतकार को तस्लीम करने को लेकर के किस तरह मीटिंगें हुई और किस तरह से एक पुजारी को जो रेपिस्ट है उसको पैदल चलना पड़ा और उसके प्रॉपर्टीज़ को नीचे गिरा दिया गया। तो किस तरह श्रीलंका में हंगामा मचा हुआ है। इमरान खान का ताज़ा बयान क्यों वायरल हो रहा है, ये भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आपको पता है कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है और किस तरह का काम चल रहा है और कहाँ हो रहा है। बार बार आप लोगों के सामने इन तमाम चीज़ों को लाता जाता रहता है। मज़ीद इलाक़ों में भी काम शुरू किया जा रहा है आप लोगों के ताउन से। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आप में से हर शख्स इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें ताकि यतीम, बेसहारा और लाचार और मजबूर लोगों तक रमज़ान का पूरा राशन एक महीने के लिए हम आसानी के साथ पहुंचा सकें। ये तस्वीर हैं जो इस वक्त हमने आपके सामने रख रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी जो है आप इस सिलसिले में नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे या उस पर जो है आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। नंबर नीचे दिया जा रहा है, उसको नोट कर लें आप हज़रात। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं कर्नाटका के शिवमोगा ज़िले में ले जाना चाहता हूँ। एक वीडियो कहा जा रहा है कि ये भद्रावती से है और एक जगह कहा जा रहा है कि शिवमोगा से है। ये दोनों वीडियो में सबसे पहले गोश्त की, ये एक होटल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस होटल में बजरंग दल के कारकुनान जो है घुसे और यहाँ पर जो है हलाल गोश्त यानी कि जो झटका होता है उससे किया गया जो है वो गोश्त पका कर देने की और इस सिलसिले में जो यहाँ मौजूद कुछ लोगों से इन लोगों की मुठभेड़ हो गई है। यही लोग बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ की एक गोश्त की दुकान में भी, जहाँ पर गोश्त बेचा जाता है, वहाँ घुस कर के जो है एक मुस्लिम नौजवान के साथ दादागिरी करने की कोशिश की थी, बल्कि उस पर हमला भी किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तौसीफ़ बताया जा रहा है इस मीट स्टॉल के ओनर का नाम। पहले इन लोगों ने जो है जो गैर हलाल है उसका गोश्त बेचने पर मजबूर किया और उसको देने पर मजबूर किया कि आप दूसरी दुकान में जाए, यहाँ गैर हलाल गोश्त नहीं मिलता। तो फिर जो है उस पर गुंडागर्दी करके उस पर हमला करने की कोशिश की। फिर यही ग्रुप जो है उस होटल में गया था जिस होटल के बारे में इससे पहले हमने वीडियो दिखाया। वहाँ पर भी जो है यहाँ मौजूद लोगों पर और यहाँ पर लोगों पर बरसने की कोशिश की। तो नाज़रीन गिरामी, बजरंग दल के गुंडे और ये दहशतगर्द इस वक्त कर्नाटक में पूरी तरह से इस वक्त दहशत फैला रहे हैं और पूरी तरह से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ की हुकूमत खामोश बैठी देख रही है, यहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस खामोश बैठी देख रही है। जबकि खबर आ रही है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इन तमाम चीज़ों के बावजूद। अब यहाँ की हुकूमत को कबल इसके कि ये मामला बहुत आगे बढ़े, इससे पहले जो है इस पर जो है संभाल लेना चाहिए। बसूरत दीगर आगे जाकर के जाहिर सी बात है कि हर अमल का रद्दअमल सामने आता है और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और हालात ख़राब हो जाते हैं और पूरे कर्नाटक में एक गैर अमन का पुरअमन माहौल में जो है पूरी तरह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसे हालात में जो है यहाँ की इंतज़ामिया को, पुलिस को अब इन बजरंगी गुंडों को और दहशतगर्दों को पूरी तरह से लगाम कसने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं यूपी से आ रही एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ सहाफ़ी बड़े दिलेरी के साथ जो है पुलिस के सामने ही उनकी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कभी आपने जेल जाने से पहले किसी सहाफ़ी को इस तरह से हिम्मत से पुलिस के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए देखा है? लेकिन ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। ये अमर उजाला के बलिया ज़िले के सहाफ़ी दिग्विजय सिंह हैं। इन्होंने यहाँ के
पेपर लीक होने के सिलसिले में खबर शाये की थी और अमर उजाला में इस बाकायदा जो है जो अलग अलग तरह के सवालिया पर्चे थे उसको शाये किया गया था। फिर उसके बाद उसके लीक होने की खबरें आईं तो फिर उसके बाद जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ज़बरदस्ती इनको यहाँ की इंतज़ामिया ने गिरफ़्तार करके ले गए। बताया जा रहा है कि इनके दो साथियों अजित ओझा और मनोज गुप्ता को भी जेल भेज दिया गया है। इसी दरमियान में जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था उन्होंने मीडिया के कारकुनान से भी बात, मीडिया के अराकीन से भी बात की है और फिर जो है उन्होंने पूरी तरह यहाँ के इंतज़ामिया और यहाँ की सारे पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी लगाई है। पहले उनके नारे सुन ले, फिर मीडिया से उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। बलिया एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। बलिया डीएम चोर है, चोर है, चोर है। बलिया डीएम नकलखोर है, नकलखोर है। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलथरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। 1 नंबर की नहीं, 2 नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की, अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाएं। उसको भ्रम है। आपकी किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? कहाँ से पेपर मिला? मेरा इतना उत्पीड़न किया गया है, कोई सीमा नहीं है। 3 दिन से जो है, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए। 3 दिन से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस। अरे हमने अगर उसको अखबार में छाप दिया तो पता करो कि नकल माफिया कौन है, कहाँ से वो साल पेपर आ रहा है। तो मुझसे ही बार बार बजा रहा है कहाँ मिला। हमने कहा कि सूत्र से मिला। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ कर्नाटक को पूरी तरह से हिंदुत्व के दहशतगर्द हालात ख़राब करके इसको बर्बाद और तबाह करने पर तुले हुए हैं, तो वहीं पर यहाँ की सियासत में भी हलचल मची हुई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सीएम इब्राहिम साहब कल विधानसभा के अपने सीट से इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस को बाय बाय कह दिया और फिर अपनी पुरानी पार्टी, जिस पार्टी से ये कांग्रेस में दाखिल हुए थे, फिर वापस अपने घर की तरफ लौट आए। इनका मानना है जैसे कि जेडीएस के सुप्रीमो कहलाए जाने वाले कुमार स्वामी ने अपने कन्नड़ा में नामानिगारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हुए बयान में इसका तस्करा किया है।
उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये घर वापसी की बात है। उन्होंने यहीं पर बल्कि अपने वालिद देवेगौड़ा के साथ उनकी जो रिश्तेदारियां थी, पार्टी छोड़ने के बावजूद उन्होंने उनका उसी तरह का एहतराम रखा। पार्टी के तमाम उसूल व क़वानीन को जो है समझने की कोशिश करते रहे। कभी उन्होंने जो है जेडीएस के साथ हो या फिर जो है देवेगौड़ा साहब के साथ जो है किसी भी तरह की ऐसी कोई अनबन वाली चीज़ सामने नहीं लाई। सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की जानिब गए थे। अब वहाँ कुछ जो है मामूली सी बात को लेकर के, इख्तिलाफात को लेकर के वापस जेडीएस को आए हैं और जेडीएस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आजकल के दिनों में जेडीएस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और बहुत सारे हलकों में जिस तरह की कांग्रेस की जानिब से मुस्लिम लीडरान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी या फिर जो है नर्म हिंदुत्व के रास्ते को अपनाते हुए कहीं हिंदू वोट नाराज़ ना हो, इस वजह से किसी भी मसले पर बोलने से परहेज़ करना कांग्रेस लीडरान की जानिब से इस वक्त जो है मुस्लिम लोगों में या मुस्लिम वोटरों में कुछ एक किस्म की नाराज़गी पाई जा रही है। और कहीं कहीं से ये आवाज़ें भी उठने लगती हैं कि इस मरतबा के असेंबली इलेक्शन में कहीं ऐसा जो है क्यों ना जेडीएस को मजबूत करने की कोशिश करें। अलग अलग लीडरान से इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। बैकैफ अगले आने वाले अय्याम बताएंगे कि किस तरह का माहौल बनाने में जेडीएस कामयाब होती है और क्या वाकई सीएम इब्राहिम का जेडीएस में जाना जो है जेडीएस को मजबूत करता है या जेडीएस को कमज़ोर करता है। कहीं उनके ऊपर दल बदली का इल्ज़ामात तो नहीं लगेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये सियासत है और सियासत के मैदान में या सियासत की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर आप जिस तरह के फैसले लेते हैं कहीं भी आपको तनकीद की नज़रों से ही देखा जाता है और अक्सर ये बात हमेशा से वाज़ेह तौर पर आम लोगों में ये गश्त करती रहती है कि अगर कोई लीडर कोई फ़ैसला लेता है या दल बदली करता है तो वो किसी कौम की जो है अच्छाई के लिए या उनकी भलाई के लिए या उनकी तरक्यात के लिए नहीं, बल्कि अपना मफाद परस्ती का उल्लू सीधा करने के लिए आता है। इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि किसी लीडर का किसी लीडर में जाने से या किसी लीडर का किसी पार्टी से छोड़ कर के दूसरी पार्टी में आने से वहाँ किसी तरह की मजबूती आई हो। बैकैफ सीएम इब्राहिम एक अच्छे चेहरे माने जाते हैं। उनके बयानात को बड़े शौक़ से देखा जाता है और कभी मुझे कैस दिए जाने वाले उनकी तनकीदी बयान को बहुत बड़े पैमाने पर सुना भी जाता है और फिर वो बहुत अच्छी तरह अपनी बात को रखने में माने जाते हैं, वो चाहे कन्नड़ा में हो या उर्दू में हो। बहरकैफ अब सीएम इब्राहिम का कांग्रेस छोड़ कर के जेडीएस में जाना ये जेडीएस को मजबूती फराहम करता है या फिर जेडीएस के लिए किस तरह की शक्लें और रास्ते हमवार करते हैं। क्या वाकई में ये एक मुस्लिम चेहरा बनकर के मुस्लिम वोटरों को जेडीएस की जानिब लुभाने में कामयाब होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले वक्त में पता चल जाएंगी। बहरकैफ सीएम इब्राहिम का इस वक्त जनता दल में पूरी तरह से पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया गया है और उन्होंने भी आवाम से यहाँ पर बात करते हुए कन्नड़ा में अपील की है कि जिस तरह वो दीगर पार्टी में रहने की वजह से उनका सपोर्ट किया गया, उसी तरह जेडीएस में वापस आने के बाद भी उनके मसाइल को हल करने के लिए, कौमी मसाइल को हल करने के लिए उनको ज़रूर सपोर्ट करें, इसकी उन्होंने अपील भी की है। नाज़रीन गिरामी, ये बुलडोज़र अब हर एक के और बिलखुसूस आप कसूरवार ठहराए जाते हैं तो आपके घर पर ज़रूर चलता है। एक महंत जिसकी खबर हमने कल भी आपके सामने पेश की थी, अपने आप को पुजारी कहलाने वाला, जिसने खुद को श्री राम जन्मभूमि के साबिक मेंबर और साबिक एमपी राम विलास वेदांती महाराज के तौर पर तशहीर किया, उसको बुध की शाम मध्य प्रदेश पुलिस ने एक नाबालिगा के साथ असमतदरी और हैवानियत की सारी हदें पार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी मुजरिमों के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है। इज्तिमाई असमतदरी की घिनौनी हरकत से नाराज़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के हुक्म पर हरकत में आने वाली इंतज़ामिया ने सीताराम के गांव गढ़वा में वाक़ इमारत को बुलडोज़र से मिसमार कर दिया है और यह महंत का घर बताया जा रहा है। एक न्यूज़ शाये हुई है, उसके मुताबिक रेवा के राजनिवास में नाबालिग के साथ इज्तिमाई असमतदरी का अहम मुलजिम महंत सीताराम का सारा घमंड उस वक्त निकल गया जब पुलिस ने इस बाअसर महंत को गिरफ्तार किया, उसके आबाई घर को बुलडोजर से तबाह कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने सिविल लाइन थाने से जिला अदालत तक उसका जुलूस भी निकाला। आपको मालूम होना चाहिए कि 28 मार्च को राजनिवास में नाबालिग की असमतदरी करने के बाद महंत भागकर इसी बिल्डिंग में छुप गया था और सुबह संगरोली फरार हो गया। 30 मार्च को पुलिस ने महंत को बस स्टैंड बेडन से गिरफ्तार किया। 31 तारीख को सीताराम का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। उसे जेल भेजने से पहले सिविल लाइन पुलिस उसे अदालत में पेश करने ले गई। इस दरमियान में जो है उसे खाली पांव और जो है पूरी तरह से जुलूस निकाल कर के उसकी बेइज्जती भी की गई है।
तो नाज़रीन गिरामी, एक नाबालिगा को एक जगह रख कर फुल सिक्योरिटी वाले इसमें वहाँ पर ये अपने आप को महंत कहलाने जाने वाला और पुजारी कहलाए जाने वाले की इस वक्त जो है पूरी तरह से उसके घर को नेस्त नाबूद किया गया है। नाज़रीन, श्रीलंका में जारी माशी बहरान के दरमियान जुमेरात को उनकी रहायशगाह के सामने सदर गोटबाया राजापक्ष के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए पुरजोर एहतिजाज किया गया है और ये तशद्दुद में बदल गया। एहतिजाज पुरतशद्दुद हो जाने के बाद सहाफ़ियों समेत कम से कम 10 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने यहाँ जमा होने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की तोपें भी चलाई हैं। इतलात के मुताबिक मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बाद ज़ख्मी होने वाले 6 अफराद को कोलंबो के नेशनल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि दीगर 4 मरीजों को काल्बोवेला के कोलंबो साउथ टीचिंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तमाम ज़ख्मी मर्द हैं, उनमें से अक्सर सहाफ़ी भी हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ महंगाई इस कदर आगे बढ़ गई है कि यहाँ पर 13 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। ज़रूरी जो रोज़मर्रा की ईंधन वाली या इस्तेमाल में आने वाली अशिया हैं उसकी किल्लत पैदा हो गई है। घंटे घंटे इंतज़ार करने के बाद भी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे हालात में यहाँ के आवाम का जीना दो भर हो गया है और ज़िंदगी अजीरन हो गई है, जिसके चलते श्रीलंका में इस वक्त जो है पूरी तरह से आवाम बहुत ही ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तइल नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में मेटल रिसाइकलिंग यूनिट में सिलसिलावार धमाके देखने को मिले हैं। 4 अफराद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ABC टेलीविज़न नेटवर्क के वेस्ट कोस्ट फ्लैगशिप स्टेशन के ABC TV के मुताबिक वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:15 बजे के करीब लॉस एंजल्स से 53 किलोमीटर मशरक़ में वाक़ शहर माउंट क्लेयर में पेश आया। हंगामी कारकुनों ने जाए हादिसा को मुहासरे में ले लिया है, क्योंकि फायर फाइटर्स ने यूनिट में रखे हुए जल रहे दाथी कंसतरों की आग बुझाने के लिए फायर हाउस का इस्तेमाल किया है। मीडिया ने इन्हीं शायद अल्बर्ट कॉस्लो के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ धमाके ऐसे हो रहे थे जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ज़ख्मियों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जबकि दीगर 2 को एक गाड़ी में मेडिकल सेंटर पहुँचाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह लॉस एंजल्स में रिसाइकलिंग यूनिट में इतना सिलसिलावार बम धमाके की वजह पेश आने वाले इस हादसे ने अचानक सुर्खियाँ बना ली हैं। बहरकैफ नाज़रीन किरामी, इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने बयान में कहा है कि क्या कोई तीसरा मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का मानना है कि रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज़ हो गया। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? हमारी गलती है, हमने उन्हें तासुर दिया कि हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, भारत की आज़ाद खारिजा पॉलिसी है, मुदाखलत नहीं कर सकते, वह आज़ाद मुल्क है, तो फिर हम क्या हैं। इमरान खान ने कहा कि अचकने सिलवाने वाले कह रहे थे कि हमें अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी वजह मुजरिमों को सजाएं ना मिलना है। इमरान खान ने कहा कि गरीब मुल्क के करप्ट लोग पैसा बाहर ले जाते हैं, मखसूस तबका आवाम को आगे नहीं बढ़ने देता। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि धमकी आमेज मुरासले से मुतालिक इल्ज़ामात में सदाकत नहीं, यानी कि साफ और वाज़े तौर पर इमरान खान कह रहे थे कि इनकी हुकूमत गिराने में व्हाइट हाउस का बराह रास्त मुदाखलत कर रही है और वजह उसकी है कि उन्होंने रशिया का साथ दिया यूक्रेन हमले पर, और इस वजह से जो है अमेरिका उनसे नाराज़ होकर के उनकी हुकूमत गिराने के दर पे हो गया और बैरूनी फंडिंग की वजह से इनका अपोजिशन मुत्तहिद हो गया। इमरान खान का जो है बराह रास्त अमेरिका पर इस वक्त इल्ज़ाम था, जिसके चलते यहाँ के व्हाइट हाउस ने कहा है कि उनके मुतालिक लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, धमकी आमेज इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। हम पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त को बारीक बीनी से देख रहे हैं। हम पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें कब पैदा हुई। जाहिर सी बात है कि जब से इमरान खान रशिया का दौरा करके आए उस वक्त से पूरी तरह से यहाँ के मुखालिफ जितनी भी पार्टियाँ अमेरिका उनको मुत्तहिद करने की कोशिशें हो रही थी, और जो लोग वहाँ की मीडिया का अंदरूनी सफ़ात पर जो तबसरा होता है उसको जो पढ़ते हैं उनको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वो मालूमात ज़रूर होंगी। बहकर नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त जो है चाइना में अफ़गानिस्तान को लेकर के, खारिजा पॉलिसी को लेकर के, उसको मजबूत करने को लेकर के जो है अलग अलग तरह की मीटिंगें मुनक़िद हो रही हैं। इसमें वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी की चीन के शहर तोनशी में अपने रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से मुलाकात हुई और मास्को में इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की सिफारतकात को तस्लीम करने, पेशावराना उमूर अंजाम देने की इजाज़त देने पर रूसी वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया भी अदा किया गया। रूस ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है।
इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आपको साफ और वाज़ेह तौर पर कहा, जैसा कि मैंने अभी अफगानिस्तान का आपके सामने तज़किरा किया कि रशिया का सपोर्ट करने की वजह से अमेरिका किस तरह नाराज़ हुआ, इसी बात का इल्ज़ाम इमरान खान लगा रहे थे। इसी तरह आप मुस्लिम ममालिक का अक्सर झुकाव आप देखने को इस वक्त जो है रशिया की जानिब बढ़ता नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए माहिर माना जाता है, जाहिर सी बात है कि वो मुस्लिम ममालिक खलीजी ममालिक का सामने से तो बहुत ज़्यादा दोस्ती का इजहार करता है, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है और जिन पर किस तरह की तीसरी ताकत हमलावर होती है तो उस वक्त जो है खामोश हो जाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि इस वक्त इस्लामी ममालिक और खलीजी ममालिक का रुझान अक्सर जो है अमेरिका से हट करके वो रशिया की जानिब होने लगा है, जिसके चलते इस वक्त आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इधर कुछ सालों से आप देखेंगे अमेरिका जब से हटा हुआ या फिर ट्रंप का जब से हुकूमत ख़त्म हो गई है उसके बाद से जो है सऊदी अरब भी और ईरान के दरमियान भी डायलॉग जो है, मुज़ाकरात का सिलसिला भी जो है हुनूज़ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो है रशिया की तरफ जो झुकाव इस वक्त जो है अमेरिका के बाद कोई सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क माना जाता है, उसकी तरफ झुकाव अगर वो चाइना के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान को मजबूत करने का भी अगर यकीन दहानी करता है तो जाहिर सी बात है कि रशिया को इस वक्त पूरी तरह से मुस्लिम ममालिक उसकी जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नाइंसाफ़ी है मुस्लिम ममालिक के साथ, ये कहा जा सकता है। महक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।